कभी कभी इंसान सुबह उठता है और उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ टूट चुका है। ऐसा कुछ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सांस के साथ चुकता रहता है। जैसे दिल के अंदर कोई खाली जगह बन गई हो और वो खालीपन धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को निगल रहा हो। रघु भी हर दिन इसी एहसास के साथ उठता था। कमरे की छत पर लगी पुरानी सीलन, खिड़की से आती हल्की धूप और सामने रखी टूटी कुर्सी, सब कुछ वही था। लेकिन उसका मन हर दिन और भारी हो जाता था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने दिल से कब मुस्कुराया था। कभी कभी वो सोचता था कि क्या सच में भगवान होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या उन्होंने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है। उसे लगता था कि वो भीड़ में खो गया है, जैसे लाखों लोगों के बीच रहते हुए भी अकेला हो, जैसे हर कोई आगे बढ़ रहा हो और वो वहीं खड़ा रह गया हो। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन परेशानियां असाधारण। नौकरी छूटने के बाद उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर बार उम्मीद की जगह निराशा ही मिली। माँ की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था, घर का किराया समय पर नहीं दे पा रहा था, और पत्नी की आंखों में हर दिन एक नया सवाल देखता था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। रात को जब सब सो जाते, वो छत की ओर देखता रहता और सोचता रहता कि आखिर उसकी किस्मत में क्यों हर बार अंधेरा ही आता है। कई बार मन करता कि सब छोड़कर कहीं चला जाए, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आता और वो रुक जाता। यही संघर्ष उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक शाम जब वो यूं ही बिना किसी दिशा के चलते चलते मंदिर के पास पहुंच गया, तो उसके कदम अपने आप रुक गए। अंदर घंटियों की आवाज गूंज रही थी, धूप की खुशबू हवा में फैली थी और लोग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े थे। रघु को समझ नहीं आया कि वो अंदर क्यों गया, लेकिन उसके पैर खुद ही उसे सीढ़ियां चढ़ाकर अंदर ले गए। उसने एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसने ऊपर देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने दुनिया के सारे दुख देख लिए हों और फिर भी मुस्कुराना सीख लिया हो। बुजुर्ग ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा कि कभी कभी जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं। रघु को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंखें भर आईं और उसने अपने दिल का बोझ उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है, कैसे हर कोशिश बेकार जाती है और कैसे वो हर दिन हार के एहसास के साथ जीता है। बुजुर्ग ने बस इतना कहा कि जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब भी उसके पास एक चीज रहती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वो है उसका नाम राम। रघु को ये बात बहुत साधारण लगी, लेकिन उस पल उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वो हर दिन कुछ समय बस यही नाम दोहराए, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सवाल के। रघु ने मन ही मन सोचा कि इससे क्या बदल जाएगा, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो इसे आजमाएगा। उस रात घर लौटकर उसने पहली बार धीमे स्वर में राम नाम लेना शुरू किया। शुरुआत में मन बार बार भटकता रहा, परेशानियों की यादें आती रहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर वही किया, फिर उसके अगले दिन, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। पहले जहां उसे हर बात पर गुस्सा आता था, अब वहां थोड़ी सी शांति उतरने लगी थी। पहले जहां डर था, अब वहां एक हल्की सी उम्मीद दिखाई देने लगी थी। हालात वही थे, समस्याएं वही थीं, लेकिन उसका मन अब उतना भारी नहीं लगता था। उसे समझ आने लगा कि शायद राम नाम कोई जादू नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो इंसान को खुद से जोड़ देती है। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वो खुद से कहता कि शायद यही रास्ता उसे कुछ सिखाने आया है। वो हर सुबह पहले से थोड़ा हल्का महसूस करता, जैसे दिल पर रखा बोझ धीरे धीरे कम हो रहा हो। दिन बीतते गए और रघु ने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की। वो अब डर से भागता नहीं था, बल्कि उसका सामना करने लगा था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अब उसे भरोसा था कि वो अकेला नहीं है। हर बार जब वो राम नाम लेता, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य सहारा उसके साथ चल रहा हो। वो समझ चुका था कि सच्ची भक्ति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन में होती है। अब वो हर सुबह उठकर खिड़की से आती रोशनी को देखता और मन ही मन धन्यवाद देता कि उसके पास एक नया दिन है, एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसे पता था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो,
उसके पास चलने की ताकत है और यही उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। और जैसे जैसे ये एहसास उसके भीतर और गहराता गया, रघु को ये समझ में आने लगा कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है। पहले उसकी हर सुबह डर से शुरू होती थी और हर रात चिंता में खत्म होती थी, लेकिन अब उसके दिन एक अजीब सी स्थिरता के साथ बीतने लगे थे। मुश्किलें अभी भी थीं, पैसों की कमी अभी भी चुभती थी, भविष्य का रास्ता अभी भी